हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क एनर्जी पावर में हम लोग पढ़ते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसकी कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने लिखा कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, है ना, फील्ड भी कह सकते हैं इसको, कंजर्वेटिव फील्ड भी कह सकते हैं और कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि व्हेन द नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन इन अ क्लोज लूप रिमेन्स जीरो। अगर किसी लूप में नेट करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है तो ये आपको कहना होगा कि जो वर्क डन आया था वो फोर्स कंजर्वेटिव है। इट इज नोन एज द कंजर्वेटिव फील्ड सिस्टम या कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर क्लोज लूप में नेट वर्क डन जीरो हो जाए तो कोई भी वर्क डन होती है तो वो कोई ना कोई फोर्स की वजह से होती है, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड से हम कहाँ ले जा रहे हैं, ए से ब्लॉक को बी ले जा रहे हैं, मतलब ये जा रही है सपोज दैट। तो इसका mg फोर्स कहाँ लगेगी, इसकी जो mg फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। देख रहे हैं ना, जो इसकी mg फोर्स है वो कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। और ये जा रही है a से b, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ है, ऊपर की तरफ है। क्लियर। और फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। तो 180 एंगल बना रही है, तो वर्क डन क्या होगी, निगेटिव। W a से b mg डॉट डेल्टा वाई, तो mg और h और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो 180 का वैल्यू होता है -1, cos 180 का वैल्यू -1, तो -mgh। मतलब a से b गया तो -mgh, और b से a आ रही है तो mg फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे है। तो W b से a, तो mg डॉट डेल्टा वाई, तो mg फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री पैरेलल। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1, तो mgh। बोलो यार, तो W b से a mgh हो गए। तो W लूप का मतलब क्या हुआ, आप जिस पॉइंट से गए हैं घूम के उसी पॉइंट पर आ जाइए। तो W a से b प्लस W b से a, तो प्लस mgh माइनस mgh इक्वल टू क्या होगा, 0। तो लूप में जो वर्क डन हुआ वो 0 हुआ, तो वर्क तो किसी न किसी फोर्स की वजह से आया होगा। तो यहाँ पर फोर्स कौन था, mg फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हैं, है ना, वेट फोर्स कह सकते हैं। तो लिखा हुआ कि नाउ वेट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। पहला पॉइंट, ये पॉइंट पहला है जिसको आप पहचानते हैं, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स को इस तरह से पहचानते हैं। दूसरा है कि कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, दूसरा, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक ब्लॉक यहाँ गया, अब फिर यहाँ गया, अब फिर यहाँ चला गया, है ना, यहाँ चला गया ब्लॉक। ये कौन जगह है, बी जगह है। ये कौन जगह है, ए जगह है। ब्लॉक यहाँ पर था, ठीक है, इसी रास्ते से ये ऐसे गया है, ये इसका रास्ता हो गया और फाइनली यहाँ चला गया। इसकी जो हाइट है वो हम क्या कह रहे हैं, h1, और इसकी जो हाइट है वो क्या हो गया, h2। तो ओवरऑल जो हाइट हो गई वो कितना हो गई, h1 प्लस h2 हुई या नहीं हुई, ये रेफरेंस लाइन। और एक ब्लॉक यहाँ पे है और सीधे ये भी A है और सीधे कहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है। तो ये हाइट कितनी हो गई, h हो गई, ये हाइट h हो गई, ये b हो गई। तो देखिए A से जब B जा रही है, A से B, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वर्क करना पड़ा वो W, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना, W2, ये हो गया W3 और ये हो गया आपको W4 और यहाँ चला गया। तो इसकी हम अगर W की बात करें, W की, तो क्या लिखेंगे, W1, W2, W3
और W4। तो यहां से जब जा रहा है तो mg फोर्स कहां लग रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। तो क्या हो गया, जीरो हुआ या नहीं हुआ, परपेंडिकुलर। mg फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ पर देखिए mg फोर्स नीचे है और जा कहाँ रहा है, ऊपर, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस mg, है ना, h1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस mgh2 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, W, इसका नाम W1 दे देते हैं, अच्छा रहेगा। W1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस mg h1 प्लस h2। तो यहाँ पर हो गया W1 इक्वल टू माइनस mg h, क्योंकि h1 प्लस h2 बराबर क्या है, h है। ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट इस हाइट के बराबर है। अब इसकी हम बात करते हैं, इसका अगर हम बात करें तो वर्क डन निकालेंगे तो mg फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे, और ये जा कहाँ रही है, ऊपर। तो डायरेक्ट अगर हम बात करें W2 तो mgh हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया सेकेंड। तो W1 और W2 बराबर हो गया कि नहीं हो गया, होगा नहीं, ये वाली बराबर हो गई, है ना। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है उसके द्वारा जो वर्क होता है वो सेम होता है। यानी आप ये लिख सकते हैं कि ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। ओके, जैसे मान लें कि यहाँ से A है और ये क्या है, B है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो गया W1, ये हो गया क्या, W2, और ये क्या हो गया, W3। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर हम बात करें, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स W1, W2 और W3 सब क्या होगा, सेम होगा कंजर्वेटिव के लिए। याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर कंजर्वेटिव फोर्स बताइए, है ना, तो मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ही बता रहा हूं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, कंजर्वेटिव फोर्स वैलिड है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वैलिड, किसके लिए वैलिड है, कंजर्वेटिव फोर्स वैलिड फॉर बोथ वर्क एनर्जी थ्योरम and conservation of energy दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। यानी WT इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, यानी K प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू K प्लस पोटेंशियल फाइनल, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन
नेगेटिव साइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव के लिए, ओनली कंजर्वेटिव के लिए। और यहाँ पर टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को अब जब यहाँ पर रखिएगा ना तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ होता है। ये समझ में आ रही बात? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी से हम लोग प्रूफ करते हैं। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताइए। तो अब बात यहाँ पर ये रही कि देखिए अगर फ्रिक्शन को छोड़ दें, एक्सेप्ट फ्रिक्शन, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होता क्योंकि ये हीट में एनर्जी को लॉस करता है। तो फ्रिक्शन किस में लगता है? सॉलिड बॉडी में, ठीक है ना। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद विस्कस फोर्स, ये किस में लगता है? लिक्विड में। विस्कस किस में लगता है? लिक्विड में। और उसके बाद कौन है? एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस किस में लगता है? एयर में लगता है, एयर रेजिस्टेंस, है ना। तो इन सभी को छोड़ दिया जाए तो जितने भी फोर्स आप देखते हैं ऑल आर द कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड में, और विस्कस फोर्स लिक्विड में, और एयर रेजिस्टेंस एयर में या गैस, जो भी कहिए, है ना। तो इन सभी को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी फोर्स आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये ऑल आर द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि मुझे ये डाउट है, इसका वीडियो बनाइए। थैंक यू।